नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनकी मैरिड लाइफ़ बच गई है और बहुत कम ना मेरे पास मेल्स की सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लड़के, मेल्स आप जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हो, उनको फ़ॉलो करते हो और आपको रिज़ल्ट्स आते हैं, तो प्लीज़ बिना झिझक, बिना शर्माए हुए आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे साथ में शेयर करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भेजती हैं, तो लड़के बहुत बार मुझे कमेंट करते हैं कि लड़कों की सक्सेस स्टोरीज़ क्यों नहीं आती? ये लड़के की ही सक्सेस स्टोरी है। इनकी डिवोर्स तक की बात आ चुकी थी, मतलब इनकी वाइफ़ ने केस कर दिया था। चलिए मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ पहले। हाय शांभवी जी, अभय सिंह हूँ मैं और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। मेरी मैरिज हुई थी 5 साल पहले और उस बीच में हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वज़ह से हमारा रिश्ता ख़राब होने लग गया। मेरी 3 साल की बेटी भी है और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वाइफ़ की गलती तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारी सबकी तरफ से ही गलती हुई थी। ताली दोनों हाथ से बजती है, तो वही ताली दोनों तरफ से बजी थी और इस वज़ह से हमारी शादीशुदा लाइफ़ ख़राब हो रही थी। बहुत बार तो मेरी वाइफ़ सॉरी भी बोल देती थी और वो रिश्ते को बचाने की भी कोशिश करती थी। लेकिन वो होता है ना, जब सामने वाला बहुत सॉरी बोलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। तब यही होता था और मैं अपनी ईगो में चौड़ा होता रहता था और मेरी वाइफ़ सॉरी बोलती रहती थी। फिर धीरे-धीरे करके उसने सॉरी भी बोलना बंद कर दिया। मेरी बेटी हुई, उसने प्रेगनेंसी में भी काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा बना रहा क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और उसी बीच में मुझे अपनी वाइफ़ से और ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। लेकिन जैसे-जैसे मुझे उससे प्यार होने लग गया था, मेरी वाइफ़ का मन मेरे लिए अब नेगेटिव होने लग गया था। वो पूरी प्रेग्नेंसी में बोलती रही कि अपनी शादीशुदा लाइफ़ को हम अच्छा कर लेते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वज़ह से हमारी मैरिड लाइफ़ बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसे में आए। मैं तब कुछ भी नहीं कर पाया था और मेरी वाइफ़ की डिलीवरी हो गई और फिर भी नेगेटिव एक माहौल बना रहा। मैं आज भी अफ़सोस करता हूँ कि मेरी बेटी ऐसे माहौल में 2 साल तक कम से कम पल कर के बड़ी हुई है। लेकिन जब हम यहाँ से अलग भी हो गए, तब भी हमारे बीच की नेगेटिविटी कम नहीं हुई और उसमें मेरा भी हाथ है। मैं अपने नेचर को चाह करके भी नहीं बदल पा रहा था और वो भी मेरी वज़ह से और ज़्यादा नेगेटिव होती चली गई। उसकी भी अपनी कुछ मिस्टेक्स हैं जो उसने की, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी, वो हमेशा ही सॉरी बोल देती थी। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है ना, तो मेरी वाइफ़ की भी वो एक लिमिट थी और शायद वो अब आ गई थी। अब उसने ये कह दिया था कि वो नहीं रहना चाहती और वो डिवोर्स लेना चाहती है। वो म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन मैं रेडी नहीं था। मैं उसको हमेशा बोलता था कि ऐसा नहीं सोचते, ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी। तो उसने, मैं जानता हूँ कि मजबूरी में ही, पर केस किया। और फिर वो अपने घर चली गई और बिटिया को भी वहीं पर लेकर के जाकर के रहने लगी और अब सभी तरफ से नेगेटिव हो चुका था। मुझे मेरी फैमिली में जाकर के रहना पड़ा और वहाँ से भी एक नेगेटिव माहौल सा बन गया और वो लोग हमेशा ही नेगेटिव बातें बोलते थे। उसकी फैमिली ने भी अब उसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया। अब लग रहा था कि शादी टूटेगी और तभी भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई कि मैं यूट्यूब देख रहा था और आपका वीडियो अपने आप ही सामने आ गया। मैंने ज़िंदगी में कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना था। आपके वीडियोस देखने के बाद ही मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पता चला। मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। मेरी शुरुआत ग्रैटिट्यूड करने से ही हुई थी। मैं अपनी मैरिड लाइफ़ के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, उसके किए हुए एक-एक काम के लिए थैंक यू बोलता था। उसने आज तक मुझे जो कुछ भी खाना भी बना के खिलाया है, मेरा कभी टिफ़िन पैक किया है, उसने मेरे अगर कपड़े धोए हैं, मैं हर एक चीज़ के लिए अब ग्रेटफुल होने लगा। उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, मैं इस बात के लिए भी ग्रेटफुल होने लगा। और इस चीज़ का रिज़ल्ट ये आया है कि मेरी वाइफ़ आज सारे केस वापस लेकर के हमारी मैरिड लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए तैयार हो गई है। इसी बीच मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी की थी, अपनी वाइफ़ को लव वाइब्रेशन भी भेजी थी और मैं सचमुच में अपने अंदर सुधार करना चाहता था, अपने एग्रेशन को कम करना चाहता था। मैंने नोटिस किया है ये हमारे सेपरेशन के पीरियड में मेरा एग्रेशन बहुत कम हुआ है, मेरे अंदर पॉज़िटिविटी भरी है और मैं अपनी वाइफ़ को पूरी तरह से प्योर हार्ट से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ और वो भी पूरे दिल से मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो
चुकी है। एक तरह से हमारी एक नई शादी की नई शुरुआत हो रही है। अब मेरी बेटी और मेरी वाइफ़ मेरे साथ रहते हैं। हम दोनों एकदम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ़ हो चुके हैं और मेरी वाइफ़ के लिए मैं जो भी अफ़र्मेशंस देता था, आज मेरे लिए सक्सेसफुली काम कर चुके हैं। सारे केसेस वो वापस ले चुकी है और हम दोनों अच्छी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ जी रहे हैं। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, आपको नहीं पता, आप जाने-अनजाने में ही कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आपके वीडियोज़ एकदम मेडिसिन की तरह होते हैं। मेरे डिप्रेशन वाले टाइम पर वो दवाई मुझे ना मिलती, तो शायद मेरी आज कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे आपके वीडियोज़ से मिलवाया और मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अभय सिंह। अरे! क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, हमेशा खुश रहिए। देखिए, इन्होंने अपने नेचर पर, दोनों तरफ की गलतियों पर बहुत समझदारी से, एक होता है ना कि आप बहुत मैच्योर माइंड से सोचना शुरू करते हो कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसकी गलती थी, मेरी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी। जब ऐसा इंसान सोचने लगता है ना, तो वो एक्चुअली सही राह पर सोचने लगता है। और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये दोनों ही लोगों का सोचना एक तरीके से फ़र्ज़ हो जाता है। इनकी कहानी में हमें ये तो समझ में आया कि इनकी वाइफ़ ने बहुत ट्राई किया था। बहुत ट्राई किया था, बहुत सॉरी बोली थी, बहुत कोशिशों के बाद उनको लगा कि नहीं होगा, तब जाकर के शायद उन्होंने वो स्टेप लिया। क्योंकि मुझे लगता है ये एक्सट्रीम ही हो जाता है तब जाकर के कोई इंसान ऐसे स्टेप्स लेता है, स्पेशली मैरिड लाइफ़ में। कोशिश तो यही रहती है कि शादीशुदा ज़िंदगी जो है बच जाए और स्पेशली तब जब बच्चा बीच में आ जाता है, क्योंकि वो बच्चा है छोटा-सा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन्होंने ग्रैटिट्यूड किया है, होपोनोपोनो प्रेयर की है, लव वाइब्रेशन दी है और जितने भी ग्रैटिट्यूड में इन्होंने अफ़र्मेशंस डाले थे, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट हुए हैं। एक और चीज़, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, जहाँ इनको लग रहा था मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, मुझे उस पर काम करना है और उस पर इन्होंने काम किया है। उस पर एकदम डीपली फ़ोकस करके काम किया है, तो वो सेपरेशन वाला काम जो फ़ेज़ था, टाइम था, वो इनकी ग्रोथ वाले पीरियड में चेंज हो गया और आज इनकी वाइफ़ सारे केसेस को वापस लेकर के इनके पास में वापस आकर के अच्छे से पूरे दिल से दोनों ही हस्बैंड वाइफ़ एक-दूसरे के साथ सेट हो चुके हैं। वाह यार! ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ़ की कहानी है। और जब आप मेल्स की तरफ से, क्योंकि मेल्स की तरफ से बिल्कुल ऐसी ही मिलती-जुलती थोड़ी-सी और कहानियाँ मेरे पास आई हैं। जब मैं पढ़ती हूँ क्योंकि ये कम आती हैं ना, लिमिटेड होती हैं, एकदम थोड़ी-थोड़ी सी होती हैं, तो याद भी रह जाती हैं। कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।